लोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश, बंदों तुलसीदास पुनि कागभुसुंडी खगेश। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर। माया ईशन आप कहूं, जान कहिय सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे परमाराध्य श्री सीतारामचंद्र जी भगवान, श्री गौरी शंकर महाराज, भगवान श्री राम के पाद पंकजों में अहरनिश अनुराग रखने वाले अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक में जुड़े हुए आदरणीय समस्त महानुभावों, कार्यक्रम के कुशल संचालक पूज्य पटेल सर जी, मेरे पूर्व श्री रामचरितमानस कालजयी ग्रंथ पर जिनका व्याख्यान हम सुन रहे थे, ऐसे विद्वान पूज्य श्री संतोष गोस्वामी जी, एवं आने वाले तृतीय लिंक में जिनकी मधुर वाणी के द्वारा यह लिंक आप्लावित होगा, ऐसी हमारी बहन श्रीमती राधा वर्मा जी, आप सबों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए परमात्मा श्री राम की असीम अनुकंपा एवं श्री पटेल जी के सौजन्य से जो समय प्राप्त हुआ है, आइए उस समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। कालजयी ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड का वह पावन प्रसंग जिस पर चर्चा के लिए सादर निर्देश दिया गया है। सिरधरी आयस करी तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। तदनुसार माया ईसन आप कहूं, जान कही सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। पहले इस दोहे का सरल अर्थ, माया ईश अर्थात ईश्वर,
न आप कहूं और स्वयं अर्थात जीव को जो नहीं जानता वही जीव कहलाता है। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर सबसे परे, बंधन और मोक्ष को प्रदान करने वाले तथा माया के प्रेरक शिव अर्थात ईश्वर। अरण्य कांड में हमने देखा उमाराम गुणकूढ़ से, जैसा कि बाल कांड में माता पार्वती ने भगवान शंकर से बहुत से प्रश्न पूछे और प्रश्नों के क्रम में छठवां प्रश्न है पन बस कीन्हे चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। छठवें प्रश्न का उत्तर भगवान शंकर अरण्य कांड से आरंभ करते। और इसके पूर्व हमने सुना पाठक जी महाराज, पूज्य पाठक जी महाराज कह रहे थे अयोध्या कांड में तीनों वक्ताओं के द्वारा कोई संवाद नहीं है। संवाद की शुरुआत अरण्य कांड से होती है। मानस पीयूष में भी यही भाव दिया हुआ है। तो छठवें प्रश्न का उत्तर अरण्य कांड से आरंभ होता है। मैं निवेदन करूं आप सबसे, एक बड़ा संयोग है यहाँ पर। जिस प्रकरण पर आज चर्चा होनी है, माया ईसन आप कहूं, ये रामचरितमानस का 36वां प्रसंग है। समग्र रामचरितमानस में कुल 84 मुख्य प्रसंग और 84 प्रसंगों में से यह प्रसंग पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा उत्तरकांड में है। यही बात 36वें प्रकरण पर आज चर्चा हो रही है। और चर्चा करने वाले कौन, उत्तर देने वाले कौन? दुष्ट निवेदन आपसे, मनु से लेकर श्री राम तक जितने रघुवंशी राजा अथवा राजकुमार हुए हैं, उनमें वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम का क्रम 36वां है। महाराज मनु से लेकर महाराज दशरथ तक 35 पीढ़ी होते हैं एक कथा के अनुसार। और ये प्रकरण वाल्मीकि रामायण में श्री राम विवाह के प्रकरण में आया है। जब गुरुदेव वशिष्ठ ने शाखोचार का उच्चारण किया तो रघुवंश के 35 पीढ़ियों का नाम है। संयोग ये कि प्रकरण 36वां मानस जी का, और इस प्रकरण के वक्ता 36वें पीढ़ी में रघुवंश में उत्पन्न होने वाले भगवान श्री राम। ये संयोग रामचरितमानस में लखनलाल जी महाराज ने, जिसकी चर्चा भी हो रही थी थोड़ी देर पूर्व, उसका वर्णन दोहा क्रमांक 14 में आया है। लखनलाल जी महाराज ने भगवान श्री राम से कुछ प्रश्न पूछे। जैसा कि अभी अभी हम सुन रहे थे, 5 प्रश्न किया गया। कुछ विद्वानों का मत है 5 प्रश्न किए गए, कुछ विद्वानों का मत है 6 प्रश्न किए गए। और इनमें से 4 प्रश्नों का उत्तर भगवान दे चुके हैं। लखनलाल जी महाराज ने पूछा था कि भगवान, ईश्वर जीव ही भेद प्रभु सकल कहो समझाए। ईश्वर और जीव में क्या भेद है, जबकि श्री राम स्वयं ईश्वर है और कुमार लक्ष्मण जो है वो जीव है, जीवाचार्य है। तो इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि हे भगवान, आप समझा कर कहिए आप में और मुझ में क्या अंतर है, ईश्वर और जीव में क्या अंतर है। अभी अभी पटेल सर जी कह रहे थे कि लक्ष्मण जी ने ऐसा आखिर क्यों पूछा होगा। शास्त्राज्ञ है, यदि छल पूर्वक कोई बात पूछी जाए किसी से शास्त्रों के संबंध, अथवा पूछने वाला कोई प्रश्न करे शास्त्रों के बारे में और सुनने से ऐसा लगे कि वो परीक्षा लेने के लिए पूछ रहा है, ये कितना जानता है, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहिए। ये शास्त्राज्ञ है। तो क्या लखनलाल जी महाराज
ईश्वर और जीव के भेद को नहीं जानते, भक्ति क्या है इसका ज्ञान नहीं है उनको। ज्ञान और वैराग्य किसे कहते हैं, इन प्रश्नों का समाधान क्या लक्ष्मण के पास नहीं है? संकेत किया गोस्वामी जी महाराज ने, लक्ष्मण बचन कहे छल कीना। लक्ष्मण के मन में छल की कोई बात हो ऐसा संभव ही नहीं है। तो फिर जिन बातों को लखनलाल जी महाराज जानते हैं, उन्हीं बातों को आखिर क्यों पूछा होगा राम जी से? विद्वानों का ऐसा मत है। दो चार कारण गिनाए गए हैं इसके संबंध में। एक तो शास्त्र चर्चा जानने के बाद भी बारंबार करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अभी एक नई घटना घटने वाली है, और जो घटना घटने वाली है उसका पूर्वाभास महाराज लक्ष्मण को हो चुका है, और जो आने वाली है अगले प्रसंग में शूर्पणखा आती है, इसकी जानकारी कुमार लक्ष्मण को प्राप्त हो चुका है, और वह अविद्या माया है। तो अविद्या माया से बचने का उपाय क्या होगा? इस तरह लोक कल्याण की भावना से ही कुमार लक्ष्मण ने भगवान से ये प्रश्न पूछे। कहु ज्ञान विराग अरु माया, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, भक्ति क्या है, और अंत में पूछा ईश्वर और जीव में भेद क्या है। और इनमें से चार प्रश्नों का उत्तर तो भगवान दे चुके हैं। ईश्वर और जीव में आखिर क्या भेद है, क्या अंतर है? अभी अभी हम लोग पूज्य गोस्वामी महाराज जी से सुन रहे थे कि दोनों में तो बहुत सारे अर्थों में, बहुत मायने में एकता है, साम्य है दोनों में। जो लक्षण ईश्वर के हैं वही लक्षण जीव के हैं, और क्यों होगा भी नहीं, क्योंकि जीव जो है वो ईश्वर का अंश है, तो अंश और अंशी की विशेषताएं एक जैसी होगी आदि। यहां भगवान ने जो बात कही लखनलाल जी से, एक निवेदन पुनः करूं मैं आपसे, जिसका पूर्वाभास कुमार लक्ष्मण को है। शूर्पणखा आने वाली है। शूर्पणखा का नाम शूर्पणखा ये विशेषण है। उसके नख सूप जैसे बढ़े हुए थे, और आध्यात्मिक दृष्टि से सूप जो है वो वासना का प्रतीक माना जाता है। वासना की चरम अवस्था उसमें विद्यमान दिखाई देती है, इसलिए उसको शूर्पणखा कहा गया। असली नाम तो उसका वज्रमणि था, वज्रमणि। और वज्रमणि की दो बेटियां और एक बेटा भी था। पुत्र का नाम था सांब। वह आने वाली है, ऐसी कथाएं प्राप्त होती हैं। विस्तार भय के कारण मैं प्रणाम करता हूं, ज्यादा बातें नहीं कहूंगा। हमने किसी विद्वान से सुना भी था कि लक्ष्मण जी के चरण के चिन्ह रेत में पड़े हुए थे, और उसको देखा उसने, और उसी का आश्रय लेकर आगे बढ़ती हुई वो पंचवटी में जाती है। ये बात की कथा थी। एक कथा ये कहती है शूर्पणखा उधर क्यों आने वाली है, क्यों जाएगी शूर्पणखा, इसकी बहुत छोटी दो कथाएं मैं निवेदन करूंगा। रावण को ये ज्ञात था कि माता कौशल्या के कानों में जो गहने हैं वो वरदानी गहने हैं। वो गहना जिस माँ के कानों में रहेगा उसका पुत्र अजेय होगा। यह बात रावण को ज्ञात था, इसलिए रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा से कहा, शूर्पणखा तू किसी भी प्रकार से अयोध्या जा, और छल बल करके एन केन प्रकारेन कौशल्या के कानों के गहने तू ले आ, उसे हम पहना देंगे मेरी माँ केकसी को, और फिर मैं अवध्य हो जाऊंगा। रावण के इन बातों को स्वीकार करके शूर्पणखा वहां से चल चुकी है अयोध्या के लिए, लेकिन मार्ग में ही पंचवटी मिला, और वहां दोनों कुमारों को देखकर वह ईर्ष्यासक्त हो गई। एक कथा है। एक दूसरी कथा कहती है कि शूर्पणखा का जो पुत्र सांब था, उस सांब को रावण ने एक बड़े लोहे के पिंजरे में बंद करके किसी पेड़ में, उसी जंगल में टांग दिया था।
कुमार लक्ष्मण एक दिन कंदमूल फल लेने के लिए गए। साम्ब ने लक्ष्मण को देखा तो लक्ष्मण का उपहास किया, बोले अयोध्या के राजकुमार तुम ही लोग हो जिन्हें अयोग्य समझकर तुम्हारे पिता ने घर से निकाल दिया, और ठहाका लगा के हंसा, अपमान किया लक्ष्मण। लक्ष्मण ने बाण निकाले और साम्ब का वध कर दिया। लखनलाल जी महाराज आ गए, साम्ब का वध हो गया। किसी ने इस दृश्य को देखा तो जाकर शूर्पणखा से कहा, सारी बात बताई कि तुम्हारा पुत्र जो है वो मरा हुआ पड़ा है, उसके शव को लाकर अंतिम संस्कार करो। अपने पुत्र के शव को लेने के लिए शूर्पणखा जाती है और बीच मार्ग में ही पंचवटी में उन्होंने इन दोनों कुमारों को देखा, राम लक्ष्मण को, और प्रणय निवेदन कर बैठी। एक कथा ये बात चाहे जो भी रही हो, शूर्पणखा का आगमन होने वाला है और शूर्पणखा अविद्या माया है। अविद्या माया से बचने का उपाय क्या होगा, समाज के लोग कैसे बच पाएंगे? लोक कल्याण के लिए महाराज लक्ष्मण ने भगवान राम से प्रश्न पूछे और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर भगवान दे रहे हैं। माया ईसन आप कहूं जान कही सो जीव, भगवान राम ने कहा जो माया को, ईश्वर को और अपने आप को नहीं जानता वही जीव है। और हमारे सभी शास्त्र ऐसा कहते हैं, वेद उद्घोष करता है कि तीन तत्व सनातन है, तीन तत्व सनातन है, और तीनों तत्वों का जन्म या तीनों तत्वों का आविर्भाव एक साथ हुआ है। इन तीनों तत्वों में कोई भी सीनियर या जूनियर, छोटा या बड़ा उम्र से नहीं है। एक तत्व है ईश्वर, दूसरा तत्व है माया, और तीसरा तत्व है जीव। ये तीनों अनादिकाल से शाश्वत रहने वाले सनातन तत्व हैं। अब ईश्वर जो है वो परम स्वतंत्र है, ईश्वर के ऊपर किसी का वश नहीं चलता। माया गुण गोपाल, सबसे परे हैं ईश्वर, वो मायापति हैं और जीवों के भी स्वामी, इसलिए वो परम स्वतंत्र है। परंतु माया ईश्वर के अधीन है, और बेचारा जीव ईश्वर और माया दोनों के अधीन। माया जो है वो ईश्वर के निर्देशानुसार ही कार्य करती है। अभी हम लोग सुन रहे थे माया के संबंध में बड़ी सुंदर व्याख्या। जो नहीं है उसी का नाम माया है। सरल शब्दों में इसे ऐसा भी कह सकते हैं, जो जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखता नहीं, उसका नाम माया है। और इस माया के वश में ही संपूर्ण संसार बंधा हुआ है। इससे छुटकारा पाने का एकमात्र केवल और केवल भक्ति है। अन्य उपाय के द्वारा माया से निवृत्ति नहीं पाई जा सकती। चाहे यज्ञ किया जाए, तप किया जाए, दान दिया जाए, ज्ञान प्राप्त किया जाए, पुरुषार्थ के द्वारा माया से निवृत्ति संभव ही नहीं है। माया से निवृत्ति केवल और केवल भगवान की कृपा से ही संभव है। माया का विस्तार बहुत है, इसके अधीन कौन नहीं है, माया के चक्कर में कौन नहीं पड़ा। अर्थात सब तो पड़े ही माया के चक्कर में, भगवान ब्रह्मा भी कहां बचे। श्री राम यही बात कह रहे हैं, माया ईसन आप कहूं। वैसे इसकी व्याख्या अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से की है। जो माया को, ईश्वर को और अपने आप को नहीं जानता वो जीव है। दूसरा भाव ऐसा भी है, जो माया के इस अर्थात ईश्वर को और अपने को नहीं जानता। थोड़ा सा अंतर, मायापति और अपने आप, माने ईश्वर और अपने आप को जो नहीं जानता वो जीव है। और तीसरी व्याख्या और भी की जाती है, जो अपने आप को माया का स्वामी नहीं जानता वो जीव है। प्रबोधिनी टीका में
स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने इसी तीसरे अर्थ को स्वीकार किया। यह जीव वास्तव में न तो माया का पार पा सकता है और न ईश्वर का पार पा सकता है और निज स्वरूप को भी नहीं जान सकता। यहाँ नहीं जान सकता ऐसा कहने का तात्पर्य केवल ये है कि अपने पुरुषार्थ के बल पर नहीं जान सकता। अगर ईश्वर कृपा करके जना दे तब तो सब कुछ जान ही सकता है, क्योंकि शास्त्रों में प्रमाण है बहुतों ने भगवान को जाना लेकिन अपने पुरुषार्थ से नहीं जाना, भगवत कृपा से ही जाना। भगवान के संबंध में शास्त्रों में एक सुंदर श्लोक आता है। भगवान किसे कहते हैं? भगवान की परिभाषा क्या है? स्थितिम प्रलयम चैव जीवानाम गतिम गतिम वेद विद्याम विद्याम च सदेते भगवान इति। जिसमें 6 लक्षण होते हैं, जिसमें 6 विशेषताएं होती है, उसे भगवान कहते हैं। 6 विशेषताएं कौन कौन सी? इस श्लोक में आया स्थितिम प्रलयम चैव। स्थिति का तात्पर्य है सृष्टि सृजन की क्षमता, जिसमें संसार को बनाने की क्षमता हो, यह ऐश्वर्य जिसमें विद्यमान हो। स्थिति प्रलयम चैव, सृष्टि को मिटाने की क्षमता जिसमें हो। 2 हो गए जीवानाम गतिम गतिम, समस्त जीवों की गति और समस्त जीवों की अगति का ज्ञान जिसको हो। 4 लक्षण वेद विद्याम विद्याम च, वेदों की विद्या और वेदों की अविद्या। इस तरह सडेते भगवान इति, ये 6 लक्षण जिसमें होते हैं उसे भगवान कहा जाता है। किसी कवि ने इसी बात को अनुवाद करते हुए लिखा, जो कभी गलती नहीं करता उसे भगवान कहते हैं, करे गलती सुधारे फिर उसे इंसान कहते हैं। तो सुप्रीम पावर जिसे कह सकते हैं, सर्वशक्तिमान, जो अंतर्यामी हो, जो कण कण में निवास करने वाला हो और जो सर्वदेशी हो, ऐसे व्यक्तित्व को ही ईश्वर या भगवान कहते हैं। और गोस्वामी जी महाराज ने तो 8 विशेषताएं लिखी रामचरितमानस में ब्रह्म के संबंध में। इसे आप सब जानते हैं, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। ये ईश्वर की ही विशेषताएं। माया ईश, न आप कहूं, जो स्वयं को नहीं जानता, स्वस्वरूप का ज्ञान जिसे नहीं है। अर्थ पंचक का ये पहला अर्थ है, पहली बात है स्वस्वरूप का ज्ञान। मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, इसका ज्ञान जीव को नहीं रहता है। और जब जीव को जिस दिन भगवान की कृपा से इस बात का ज्ञान हो जाए तो फिर उसे मोक्ष ही प्राप्त हो जाता है। जो 5 प्रकार के, मुख्य रूप से 4, लेकिन कहीं कहीं 5 प्रकार के मोक्ष जो गिनाए गए हैं, उनमें से किसी न किसी मोक्ष का अधिकारी जीव हो ही जाता है। जीव, हम सब जीव हैं। जीवों की संख्या वेदों के अनुसार सर्वकाल में कभी भी न एक कम होती है न एक अधिक होती है। जीवों की संख्या सदा सर्वकाल में समान ही बनी होती है। हाँ, ये बात अलग है कि यह जीव कभी संसार में रहता है और जब संसार में नहीं रहता तब वह ईश्वर में समा गया होता है, लेकिन उसकी सत्ता रहती ही है। इसलिए उपनिषदों ने गाया कि जीवों की संख्या कभी न एक कम होती है न एक अधिक होती है। और जब ये बात कहा जाता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये ईश्वर का अंश है। और जब ईश्वर का अंश है तो कम ज्यादा होगा भी कैसे? ईश्वर अंशी है और यह जीव उसका अंश है। यह जीव अनंत काल से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। मार्ग अनेक हैं, प्रयास अनेक तरह से हो रहे हैं, लेकिन केवल और केवल चूंकि हम परमात्मा के अंश हैं और प्रत्येक अंश अपने अंशी से मिलना चाहता है, इसलिए
ईश्वर का या भगवान का एक नाम आनंद है। और दुनिया में जितनी भी चेष्टाएं, जितना भी प्रयास, जितना भी श्रम किया जा रहा है, वो सब केवल और केवल आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही है। माया ईसन आप कहूं, लेकिन इसका ज्ञान माया के कारण जीव को नहीं होता, क्योंकि माया के प्रपंचों में पड़ा हुआ जीव निज स्वरूप को भूल जाता है। यहाँ जो तीन बातें कही गई, तीन तत्वों की चर्चा की गई, माया, ईश्वर और जीव के बारे में, ये तीनों इतने जुड़े हुए हैं कि तीनों का ज्ञान आवश्यक है, तीनों को जानना आवश्यक है। तीनों सापेक्ष तत्व है। एक तत्व को जान लेने के बाद अन्य दो को जानना अत्यावश्यक है। कुल मिलाकर तीनों तत्वों को जानना अत्यावश्यक है, और ये जाना जा सकता है केवल भक्ति माता की कृपा से। भक्ति के बारे में भी शास्त्रों ने कहा, भज्यते इति भक्ति, भगवान को हृदय में लाना अथवा भगवान का चिंतन करना, इसी का नाम भक्ति है। भज्यते का अर्थ होता है सेवते, सेवा करना ही भक्ति है। सेवा के कई प्रकार हो सकते हैं। तो यह जीव अनंत काल से आनंद की खोज में प्रयासरत है। वेदों के ऋषियों से पूछा गया कि महाराज, ईश्वर, जीव और माया की बहुत चर्चा होती है शास्त्रों में, जीव का स्वरूप क्या है? वो अपने स्वरूप को जीव जानेगा कैसे? कोई आकार प्रकार जीव का है क्या? हमने ऐसा सुना कि जीव को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने भी बड़े अनुसंधान किए, बड़े खोज किए, बहुत प्रयास किया, लेकिन जीव का आकार प्रकार कैसा है आज तक पता नहीं चल सका। मैंने सुना मरणासन्न व्यक्ति को किसी स्थान पर रखा गया, कांच से बंद करके, बिल्कुल मरणासन्न था, ऑक्सीजन दी जा रही थी, ये देखने का प्रयास हो रहा था, उपकरण लगाए गए थे एक से बढ़कर एक, किसके प्राण जब निकलेंगे तो उसको देखा जाए वो कैसा है। लेकिन सूक्ष्माति सूक्ष्म जीवों को पकड़ लेने वाले वैज्ञानिक उपकरण भी जीव को नहीं पकड़ सका। वो आदमी मरा, उसके प्राण जब निकले तो केवल शीशा टूटा, लेकिन उसका आकार प्रकार दिखाई नहीं दिया। परंतु हमारे वेदों ने, उपनिषदों ने इस बात को बहुत सुंदर ढंग से समझाने का प्रयास किया, समझाया। आकार उसका कैसा है, ईश्वर को समझने के पहले जीव को समझना होगा। और तब एक उदाहरण दिया उन्होंने, सिर से एक बाल तोड़ा जाए और बाल की मोटाई का अनुभव किया जाए, बाल की मोटाई को 100 फल के फाड़ा जाए, 99 फल के फेंक दिया जाए, एक हिस्से का अनुमान किया जाए, वो जितना महीन होगा, जितना बारीक होगा, उतना ही महीन, उतना ही सूक्ष्म जीव है। और उस जीव के अंदर में भगवान विराजमान है। इसलिए भगवान तो सूक्ष्माति सूक्ष्म हो गए, ईश्वर सूक्ष्माति सूक्ष्म है। जब जीव का आकार प्रकार ही अनुभव में नहीं आ पा रहा है, दिखने में नहीं आ पा रहा है, तो ईश्वर कैसे आएगा? एक निवेदन हो, हम लोग देखना चाहते हैं इन आंखों से भगवान को, और भगवान है दिव्य, जबकि हमारी आंखें हैं माइक, ये माया से निर्मित है। हमारी आंखों को जो बल प्राप्त है वो भी माया के द्वारा बल प्राप्त है। प्रकृति में उपलब्ध भोजन सामग्री से ये शक्तियां प्राप्त है। तो ये माइक शक्ति वाला माइक नेत्र दिव्य ब्रह्म को देखेगा कैसे? उस दिव्य ब्रह्म को देखने के लिए तो दृष्टि को भी दिव्य ही बनानी पड़ेगी, तब वो दिखाई पड़े। इसलिए ये दुष्कर है, अपने बलबूते पर इनको नहीं जाना जा सकता। राम जी ने कहा, लक्ष्मण माया ईसन आप कहूं, जान कही सो जीव, जो इन तीनों के स्वरूप को न जाने उसी का नाम जीव है। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव, ईश्वर के संबंध में कहा गया बंध मोक्ष प्रद, बंधन और मोक्ष दोनों को देने वाला ईश्वर है। विचित्र सी बात लगती है,
जब गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि बंधन और मोक्ष कर्म के कारण प्राप्त होते हैं, और मानस जी में भी कहा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और शास्त्रों ने भी गाया कि ईश्वर जो है वो साक्षी है, दृष्टा बनकर देखता है, वो कुछ करता नहीं है ईश्वर। तो फिर बंधन और मोक्ष दोनों को देने वाला ईश्वर कैसे हो गया? तो जिस प्रकार से बीज से पेड़ उत्पन्न होते हैं और पेड़ों से ही फल के पश्चात बीज उत्पन्न होते हैं, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी तरह कर्म के द्वारा विविध जन्म प्राप्त होते हैं और जन्म पाकर यह जीव तमाम प्रकार के कर्मों का संपादन करता है, तदनुसार उसे फिर योनियां प्राप्त होती है। लेकिन इस फल को, इस परिणाम को देने वाला ईश्वर ही है, इसलिए उसको बंध मोक्ष प्रद कहा गया। बंधन भी वही देता है। बंधन का तात्पर्य यहाँ पर ईश्वर अपनी ओर से किसी को बंधन में डालता नहीं है। मन एव मनुष्यानाम कारणो बंध मोक्षयो, वहां पर तो मन ही कारण है। और मन है क्या? तो मन जो है वो अंतःकरण चतुष्टय के हिसाब से हृदय ही है। और हृदय में वास किसका होता है? तो परमात्मा का होता है। वो साक्षी भाव से हमारे कर्म को बहुत गहनता से देखते हैं और तदनुसार फल देते हैं, इसलिए उसे बंधन में डालने वाला कहा गया। वस्तुतः अपनी ओर से ईश्वर कभी किसी को बंधन में डालता नहीं, ये उसका कार्य भी नहीं है, डाल ही नहीं सकता। ईश्वर का स्वभाव ही ऐसा नहीं है। हाँ, मोक्ष प्रद, मोक्ष देने वाला है ईश्वर। मोक्ष तो देते हैं, अगर भगवान मोक्ष न देते तो जीव में ऐसा सामर्थ्य कहाँ है कि वो मोक्ष प्राप्त कर सके। कर्म विपाक का जो सिद्धांत शास्त्रों ने कहा, वहां तो ऐसी ऐसी सजाएं इतने लंबे लंबे समय तक के लिए विधान किया गया है कि भोगते भोगते ही कई कल्प बीत जाएंगे, लेकिन कर्म का जो फल है वो भोग पूरा नहीं हो पाएगा। तो मोक्ष तो भगवान प्रदान करते हैं कृपा करके। और यहाँ एक बात और भगवान राम ने लखनलाल जी से कहा, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव, सबसे परे हैं भगवान। भगवान को माया नहीं व्यापती। हाँ, कथाओं में कुछ लीलाओं में ऐसा दृष्टिगोचर होता है कि भगवान भी माया के वश में है क्या? भगवान कभी माया के वश में होते ही नहीं है, क्योंकि वो मायापति हैं। माया स्वयं भगवान के निर्देशों का अनुसरण करती हुई जगत में कार्य करती। माया भगवान के वश में होते हैं, भगवान माया के वश में नहीं होते। माया गुण गोपार, वैसे गुण तो 3 ही कहे गए हैं। गुण का अर्थ रस्सी भी होता है। और गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन, ये 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अगर मोक्ष की अभिलाषा है तो इन तीनों गुणों से पार जाना पड़ेगा। और रामचरितमानस में सुंदर संकेत, हमारे एक ऋषि हैं, उस ऋषि का नाम ही अत्रि है, जिसमें ये तीनों गुण नहीं है महाराज। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों की सीमाओं से अपने साधना के बल पर बहुत आगे जा चुके हैं। तीनों प्रकार के गुणों से प्रभावित नहीं है, वो तीनों तरह भगवान को समर्पित हैं, इसलिए उनका नाम अत्रि है। और शास्त्र ऐसा कहते हैं कि इन 3 गुणों में रंच मात्र भी, कोई भी एक गुण अगर बचा रह गया तो अन्य दुनिया की सारी चीजें तो मिल सकती हैं। नरक, तो मोक्ष कैसे होगा? इसलिए मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इन तीनों गुणों से पार जाना पड़ेगा, तीनों गुणों को लांघना पड़ेगा। हाँ, कुछ साधक ऐसे हुए हैं, जैसा कि अभी हम उदाहरण के रूप में रख रहे थे, महर्षि अत्रि तीनों गुणों से वो भी
कहा जाता है रिसर्च करने वाले। तो भगवान जो है वो सबसे परे हैं, माया से परे हैं, गुण से परे हैं, इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे हैं। इंद्रियों का वश भगवान पर नहीं पड़ता, भगवान इंद्रियों के वश में नहीं होते हैं। इंद्रियों के वश में तो यह जीव होता है। माया प्रेरक शिव, शिव, शिव का अर्थ होता है कल्याण। भगवान जो है वो कल्याणकारी है, जगत का कल्याण भगवान ही करते हैं और भगवान की महती कृपा है। गोस्वामी जी महाराज ने श्री राम जन्म प्रकरण में लिखा भी, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। भगवान सबका कल्याण करते हैं। भगवान के हर कार्य जगत के कल्याण के लिए ही होते हैं। भगवान ने जो जो लीलाएं की, बाल चरित हरि बहुविध कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीना। भगवान जो भी लीला करते हैं वो अपने दास को, अपने भक्तों को सुख देने के लिए ही करते हैं। एक कथा मुझे याद आ रही है भगवान की लीलाओं में। जब भगवान यही कहीं 5-6 वर्ष के रहे होंगे, भगवान आनंद कैसे प्रदान करते हैं, कल्याण कैसे करते हैं, इस पर चर्चा हो रही है। सुदर्शन नाम का एक भक्त था। सुदर्शन, वैवस्वत मनवंतर में जब देवताओं की और ऋषियों की बैठक हुई तो ये सुदर्शन नामक व्यक्ति भी उस बैठक में चला गया। बैठक में सारी चर्चाएं हुई ईश्वर के संबंध में और वहां ये बोला गया, बताया गया कि कुछ दिनों के बाद भगवान राम का अवतार अयोध्या में होने वाला है। इस चर्चा को उसने सुना और सुदर्शन जो था वो अयोध्या में जाके बस गया। बहुत दिन बीत गए, महाराज दशरथ हुए, 60,000 वर्ष की आयु में श्री राम का अवतार हुआ। ये भक्त सुदर्शन अपने मन में भगवान का निरंतर चिंतन किया करता था, परंतु मुश्किल की बात है कि ये बहुत वृद्ध हो चुके थे, शरीर जर्जर हो चुका था, ये जा नहीं पाते थे कहीं, लेकिन निरंतर भगवान का चिंतन करते थे। राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान राम का जन्म हुआ, श्री राम जन्म महोत्सव मनाया गया अयोध्या में। यह समाचार सुनता भर था, जा नहीं पाता था। इस तरह भगवान राम 5-6 वर्ष के हुए। भगवान ने कंदुक क्रीड़ा की सरयू के पावन तट पर, वहां भी ये नहीं जा सका। और जब कंदुक क्रीड़ा भगवान कर रहे थे तो वहां एक शर्त थी कि जो हारेगा, जो दल हारेगा खेल में, उसका नायक घोड़ा बनेगा और जीतने वाले दल के सभी लोग उस पर सवारी करेंगे। और भगवान राम हारने वाले कहाँ थे, परंतु भरत का मन रखने के लिए हारई खेल जितावई मोही, भरत को जीत दिला दी, स्वयं हार गए। एक कहत भैया राम हार जुको, राम हार जुको, एक कहत भैया भरत जय। अब लड़कों ने भगवान राम से कहा, चलो राम तुम घोड़ा बनो, हम सवारी करेंगे। भगवान भागे वहां से। लीलाधर को लीला जो करनी थी, वहां अपने घर में भक्त सुदर्शन बैठा हुआ चिंतन कर रहा था कि मेरा शरीर जर्जर है, आज मैं राम के कंदुक क्रीड़ा का आनंद भी न ले सका। और भगवान राम भागे और भागते भागते सुदर्शन के घर में गए और दरवाजे पर ऐसी लीलाएं की कि